यूपी में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट नाराज। प्रमोशन के लिए चल रही हैं गोलियां। हाईकोर्ट का कहना है कोई कानून से ऊपर नहीं। हाईकोर्ट ने कहा सजा देने का हक कोर्ट के पास है, सजा देना पुलिस का काम नहीं। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने कहा कि यूपी पुलिस तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही है। हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट पर गाइडलाइंस जारी की हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मुजरिम को सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं है। अदालत ने रियासती सरकार और पुलिस अधिकारियों को सख्त अहकाम दिए हैं, सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी अनदेखी पर खिलाफ वर्जी की कार्रवाई चेतावनी भी दी गई है और हाईकोर्ट ने एसपी एसएसपी को गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर कंडेम ऑफ कोर्ट की चेतावनी भी दी है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वार्निंग यहाँ पर दी गई है। दरअसल ये सख्त हुक्म को कोर्ट ने एक मुलजिम की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है। मुलजिम को पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई थी। कोर्ट ने पाया कि एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत और उसके तरीके पर सवाल खड़े होते हैं। तो यूपी में पुलिस एनकाउंटर पर सवाल। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट नाराज है। प्रमोशन के लिए चल रही हैं गोलियां। हाईकोर्ट का कहना है कई कानून से ऊपर नहीं है कोई भी, ये वाजे किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। और बताते चलें इसको लेकर सजा देने का हक कोर्ट के पास है, ये भी कहा गया। सजा देना पुलिस का काम नहीं है। अतीक इसके साथ इसको लेकर मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीक, हाईकोर्ट का सख्त तबसरा सामने आया है और फटकार यहाँ पर लगाई गई है कि हाफ एनकाउंटर किसी भी तरह से इसका हक पुलिस को नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एनकाउंटर की जो प्रक्रिया चल रही थी, तमाम एनकाउंटर लगातार किए जा रहे थे। हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान एक आरोपी को जब जमानत दी तो देखा कि आरोपी के जो पैर के नीचे गोली मारी गई, हाफ एनकाउंटर किया गया और पुलिस के किसी भी कर्मी को कोई चोट नहीं आई थी। 7 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे जिनमें किसी को कोई चोट नहीं आई थी। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके चोट नहीं लगी है तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ गई। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को बड़ी फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा है कि हाफ एनकाउंटर जो पुलिसकर्मी होते हैं वो या तो मेडल पाने के लिए करते हैं या अपनी वाहवाही और चर्चा मीडिया में छाने के लिए करते हैं। ऐसे में पुलिस ने हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सजा देने का प्रावधान सिर्फ कानून के प्रयास है, पुलिस अपना काम करे और साफ तौर पे अगर एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जिले के एक एसएसपी और कप्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 6 बिंदु पॉइंट के तहत हालांकि हाईकोर्ट ने पूरे मामले में ये कहा है कि इन बिंदुओं के तहत अगर एनकाउंटर होता है और पूरे मामले में जांच पाई जाती है और जांच के बाद ये पाया जाता है कि जो एनकाउंटर की जरूरत अगर पड़ी थी तभी एनकाउंटर किया गया, तभी गैलेक्ट्री अवार्ड, ये तमाम अवार्ड जो है पुलिसकर्मी को दिए जाएं। इससे पहले अगर किसी भी पुलिसकर्मी को एनकाउंटर के तत्काल 2 महीने या 1 महीने बाद अगर अवार्ड दिया जाता है तो वो गलत पाया जाएगा। सातों ने कोर्ट ने कहा है कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी ऐसे मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हालांकि 8 सालों में 259 अपराधियों को मार गिराया है। ऐसे में 15,000 अपराधी ऐसे पाए गए हैं जिनको एनकाउंटर के जरिए अरेस्ट किया गया और 30,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ऐसा एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ दिन पहले जो है वो मीडिया के सामने पेश किया था। उसी के आंकड़ों के आधार पर ये कहा गया था कि लगातार किसी को एनकाउंटर ना किया जाए, किसी अपराधी को अगर जरूरत पड़ती है तभी एनकाउंटर किया जाए, वरना सजा देने का प्रभाव सिर्फ कोर्ट के पास है, न्यायपालिका के पास है। पुलिस सजा का आधार न बनाए, अपना काम करे, आरोपी को गिरफ्तार करे, न्यायालय पेश करे, उसकी सजा का जो ऐलान करना होगा वो कोर्ट करेगा। जी बिल्कुल यकीनी तौर पर यह अहम तबसरा यहाँ पर सामने आया है और यहाँ पर यह भी वाजे किया गया है कि जो सज़ा देने का हक है वो कोर्ट के पास है और पुलिस जिस तरह से सज़ा देने का काम कर रही है वो काम पुलिस का नहीं है। यानी आपको लोगों को महफूज करना है और चाहे अगर आप जो बदमाश हैं या जो मुजरिम लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उन्हें सही सलामत पकड़ें। देखिए, यही सख्त निर्देश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए हैं कि जरूरत अगर नहीं पड़ रही है तो किसी का एनकाउंटर ना किया जाए। आजकल छोटे छोटे मामले में पुलिस एनकाउंटर कर वाहवाही लूट रही है। ऐसे में जो अपराधी है उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी ये हालांकि आदेश दिया है या कहते हैं कि वो अपनी पूरे मामले में अगर बयान दर्ज करना चाहें या कोई अगर पुलिसकर्मी के खिलाफ आदेश जो हालांकि जो एनकाउंटर हुआ है उसके खिलाफ कोई जाँच करना चाहे तो पूरे मामले में जाँच भी की जाएगी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पहला जो पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति का एनकाउंटर होता है तो पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपी का नाम सही लिखा जाए, साथ पुलिस का नाम भी लिखा जाए। सिर्फ ये मत लिखा जाए कि इस टास्क फोर्स ने या पुलिस ने एनकाउंटर किया, पूरे पुलिसकर्मियों का नाम दर्ज हो,
दूसरा कहा है कि जैसा ही एनकाउंटर किया जाए वैसा ही जो अपराधी है उसको तत्काल चिकित्सा सेवा अस्पताल ले जाया जाए और पूरे बयान दर्ज किए जाए। पूरे मामले में यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी परिवार को ये लगता है कि उनके व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, जो फर्जी एनकाउंटर किया गया, तो पूरे मामले में जांच कराई जाए। जांच हालांकि उस थाने से नहीं कि दूसरे किसी टास्क फोर्स से जांच पूरे मामले में कराई जाएगी, ये भी आदेश किया। तो अगर किसी को लगता है कि फर्जी एनकाउंटर उसके परिवार व्यक्ति का किया गया तो वो जांच करा सकते हैं। पूरे मामले में सख्त निर्देश दिए गए कि पुलिस के जो जवान साथ जो जिले के टॉप क्लास जो एसएसपी या कप्तान है वो निर्देश दे सभी पुलिसकर्मियों को, थाने के इंचार्ज को, कि फर्जी एनकाउंटर ना पाया जाए, क्योंकि कोर्ट पूरे मामले में रुख इख्तियार करेगा। अगर कोई भी फर्जी दोषी पाया गया एनकाउंटर में तो कार्रवाई एसएसपी और कप्तान जो होते डीआईजी के खिलाफ, जिले के एसपी के खिलाफ अब की जाएगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और ये भी साफ किया गया है क्योंकि अतीक जिस तरह से पूरे वाकयात सामने आ रहे हैं और जिन मामलों की शिकायत भी की गई कि यानी एनकाउंटर किए जाते हैं, फर्जी एनकाउंटर भी या आधे एनकाउंटर किए जाते हैं और फिर एक वाहवाही होती है और उसके बाद प्रमोशन भी होता है। तो ये भी सवाल उठाया गया है कि प्रमोशन के लिए भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, साफ तौर पे हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन पाने के लिए ज़्यादातर पुलिसकर्मी एनकाउंटर कर रहे हैं। एनकाउंटर करने के बाद अपना नाम अधिकारी को भेजते हैं और अधिकारी जैसे 26 जनवरी पड़ता है या 15 अगस्त को ऐसा पड़ता है तो उनको तत्काल गैलेक्सी अवार्ड या तमाम तरह के अवार्ड से दिया जाता है जिनका से प्रमोशन हो सके। साफ तौर पे कहा गया कि प्रमोशन पाने के लिए आजकल जो है अपराधियों का एनकाउंटर किए जा रहे हैं, मगर ऐसे कई मामले पाए गए जिसमें एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी। पुलिस चाहती थी अपराधी को आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी। ऐसी कई दलीलें कोर्ट में पेश करी गई। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अब किसी पुलिसकर्मी अगर किसी का एनकाउंटर करती है तो ये देखना वाजिब होगा कि दूसरे तरफ से क्या कोई फायर करी गई है या सिर्फ एक असलाहा दिखा दिया जाता है, गाड़ी दिखा दी जाती है कि पुलिस जो है पकड़ने गई थी और उस पर फायर कर दी गई। फायर के लिए अगर पुलिसकर्मी के पास चोट के निशान पाए गए या पुलिसकर्मी कोई घायल हुआ तो वाजिब माना जाएगा। अगर कोई पुलिसकर्मी घायल भी नहीं हुआ, जो अभी शुक्रवार को एक मामले में जमात दी गई, इसमें 7 पुलिसकर्मी से कोई पुलिसकर्मी के ऊपर खरोच तक नहीं आई, तो मामले में बिल्कुल और ये भी वाजे कर दिया गया है कि अगर ऐसी गलतियां दोबारा की जाती हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। एक तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।